हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियशी गुप्ता आपके सामने लेकर आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के 101 का ओएमआर संजय का क्वेश्चंस हैं। इसमें सब्जेक्ट है बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि। तो इसी में से सारा पेपर आता है बीएड का। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर आएंगे तो इसमें से ही डेफिनेटली आएगा। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ। इसके क्वेश्चन है, बालक का विकास आरंभ होता है। इसका आंसर है गर्भाधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है, यह कथन मुनरो का है। विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा। किसने कहा? तो हॉरलॉक ने कहा। शैली के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो शैली के अनुसार बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। किसका कथन है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो ये कथन है हमारा वैलेंटाइन का। रोन्स ने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है? तो रॉस ने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्टैनले हॉल का है। विकास की प्रक्रिया चलती है। कैसी चलती है? इसका आंसर है जीवन पर्यंत तक चलती है। हार्लॉक के अनुसार शैशवावस्था में क्या है? हार्लॉक के अनुसार शैशवावस्था कौन सी है? जन्म से 2 सप्ताह तक की। किसने कहा कि व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है? तो इसका आंसर है गुड एंड फन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में शिक्षा का प्रारूप कैसा होता है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। संवेगों की संख्या कितनी है? संवेगों की संख्या 14 है। बालक के विकास का क्षेत्र कैसा है? इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। बाल्यावस्था की उम्र क्या है? बाल्यावस्था की उम्र है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। बाल विकास के कितने भागों में बांटा गया है? बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कॉल-सानिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? कॉल-सानिक ने विकास की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा है। बालक के विकास की मुख्य अवस्था कौन सी है? बालक के विकास की मुख्य अवस्था उपर्युक्त सभी हैं। बाल विकास के मुख्य पक्ष कौन से हैं? बालक के विकास के मुख्य पक्ष उपर्युक्त सभी हैं। शैशवावस्था होती है तो जन्म से 5 वर्ष तक की आयु। बाल्यावस्था की विशेषता है क्या है? तो इसका है उपर्युक्त सभी। शैशवावस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है। तो शैशवावस्था का समय जन्म से 5 वर्ष तक माना जाता है। रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था है क्या है? 2 से 6 वर्ष तक की आयु। रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या है? ऑप्शंस है 5 से 10 वर्ष तक, 2 से 4 वर्ष तक, 1 से 5 वर्ष तक और 7 से 12 वर्ष तक। तो दोस्तों इसका आंसर है 7 से 12 वर्ष तक। निम्नलिखित में से बालक विकास का क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? व्यक्ति भिन्नताएँ, मानसिक प्रक्रियाएँ, विकृतियाँ एवं असमानताएँ या समायोजन। तो कौन सा क्षेत्र नहीं है? इसका समायोजन नहीं है। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? 8 से 12 पाउंड, 5 से 8, 11 से 13 या 9 से 11। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 5 से 8 पाउंड। विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपूर्वक सुधार की व्यवस्था से है जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन से है। ये कथन किसका है? ऑप्शंस हैं मुनरो का, सोरेनसन का, ड्रेवर का या गेसेल का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सोरेनसन्स का। बाल विकास से अभिप्राय क्या है? बालक के मानसिक विकास से, बालक के संवेगात्मक विकास से, बालक के बौद्धिक विकास से या बालक के सर्वांगीण विकास से। तो इसका आंसर है बालक के सर्वांगीण विकास से। विकास का अर्थ क्या है? अभिवृद्धि, वृद्धि, परिवर्तन या स्वस्थ।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर है विकास का अर्थ अभिवृद्धि। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या उपर्युक्त सभी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। क्रोध सहायक है प्रेम में, झगड़ा उत्पन्न करने में, दुख में, व्यवहार परिवर्तन करने में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है झगड़ा उत्पन्न करने में। शैशवावस्था होती है आत्मनिर्भरता की अवस्था, समायोजन की अवस्था, अनुकरण की अवस्था या समस्या अवस्था। तो दोस्तों शैशवावस्था होती है समायोजन की अवस्था। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास की प्रमुख अंतर क्या हैं? क्षेत्र का, कार्य का, पद्धति का या इनमें से कोई नहीं? तो बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास के प्रमुख अंतर हैं क्षेत्र का। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कैसी होती है? बाल्यावस्था होती है, शारीरिक विकास की अवस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है शैशवावस्था। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है गति का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं कंटिन्यू क्वेश्चंस आपके सामने लाती रहूँगी। ये क्वेश्चंस हमारे CTET के पेपर में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।